आपने पिछले मेरे ख्याल से 4-5 सेशन में, 4-5 हमारे एपिसोड में ये सलाह दी थी हमारे दर्शकों को कि आप बेशक निवेश करें, बेशक ट्रेड करें, लेकिन स्टॉप लॉस को लेके। जी जी जी, तो मेरे क्योंकि ख्याल से ग्लोबल थोड़ा मार्केट में थोड़ा प्रॉब्लम। जी तो थोड़ा मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्योंकि स्टॉप लॉस बोलना बहुत आसान है कि आप स्टॉप जी लॉस के साथ आप ट्रेडिंग करिए, लेकिन इसका मायने क्या है, स्टॉप लॉस यानी क्या जी आपको। जी अगर आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आप अगर विस्तारित रूप से दर्शकों को भी समझाएं कि ये स्टॉप लॉस क्या होता जी है और इसको आप किस जी तरह से आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका अमल कैसे कर सकते हैं। अगर दो जी चार मिनटों में अगर ये आप समझा पाए तो हमारे दर्शकों को जी मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, काफी दिलचस्पी होगी इसमें। जी। स्टॉप लॉस ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि इसमें दो फैक्टर्स आते हैं निखिल जी। एक तो हो गया कि आप जी सबसे पहले आपका एक परचेज प्राइस हुआ, एक्स प्राइस पे आपने परचेज किया। अब इसमें दो फैक्टर डिस्प्ले जी में आते हैं कि अगर आप टेक्निकल जी एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस एक इंडिकेशन देता है कि इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस करें, और यहाँ पे फंडामेंटल काम नहीं करते, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे ही चलता है, क्योंकि ये मोमेंटम से रिलेटेड चीज है और ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो इसमें फंडामेंटल का कहीं कोई रोल नहीं है। तो वो टेक्निकल ग्राफ के थ्रू आप समझते हैं कि यहाँ हमको स्टॉप लॉस करना चाहिए, पहला। और दूसरा फैक्टर तो है स्टॉप लॉस यानी कि क्या, एज स्टॉप लॉस समझाइए। राजकुमार, स्टॉप लॉस यानी क्या, व्हाट डू जी, स्टॉप लॉस मीन? स्टॉप लॉस का मतलब हुआ कि सपोज करो कि आपने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदा। अब जी। आपको टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार लग रहा है कि 110 जा सकता है, और लेकिन नीचे 97 भी आ सकता है। 100 आपका है जी परचेज प्राइस, तो 97 जी पे आप ऑलरेडी वहां अगर आपने 100 पे परचेज किया है तो 97 पे बेचने के लिए आप ऑलरेडी वहां पे सौदा डाल दें। ये स्टॉक तो एक्सचेंज में हम उसका लोग मतलब होता है कि स्टॉप लॉस, मैंने मेरा लॉस जो है वो 3 रुपए जी में लॉक कर दिया कि इससे जी ज्यादा मुझे जी नुकसान नहीं करना है। मैंने नहीं सौ हो रुपए सकता में है। खरीदा है, ये जाएगा जी 110 तक, इसलिए मैं उसको रख जी रहा हूं। लेकिन अगर किसी भी जी समय इस शेयर का भाव अगर 97 हो गया तो मेरा जी ऑलरेडी सेल ऑर्डर है और मेरा शेयर जी बिक जाएगा और मेरा लॉस जो है जी वो 3 रुपए तक सीमित रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो स्टॉप इसका लॉस का मतलब, इसका मतलब होता है स्टॉप लॉस। ओके। स्टॉप लॉस कि आपने अपनी चीज, ऐसा नहीं नेकेड पोजीशन, आपने कहने का मतलब कि नेकेड पोजीशन लेंगे तो पता नहीं, आज के 60,000 से के इंडेक्स पे हम लोग को ऑलवेज डर रहता है कि कब क्या हो जाएगा, कल 10,000 पॉइंट टूट जाए तो आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। तो एक स्टॉप लॉस, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के बारे में हम लोग को पहले से थोड़ा डर है कि वहां से काफी उथल पुथल के चांसेज हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस जी हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छे न्यूज है, लेकिन कभी भी ग्लोबल मार्केट अगर, और हम लोग कहीं ना कहीं डिकपल्ड नहीं है ग्लोबल मार्केट से, हम जी लोग बिल्कुल सिंक में हैं, बिल्कुल। और उसका असर पड़ेगा, तो आप स्टॉप लॉस जरूर करें। स्टॉप लॉस के दो तरीके हैं। एक तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर बिलीव करते हैं तो वो आपको बताएगा डेली का चार्ट, क्योंकि हम लोग उसको कवर नहीं करते इसलिए हम लोग रेकमेंड नहीं करते। वो टेक्निकल चार्ट से पता चलता है कि आज का डेली का क्या है या नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका खुद का एक 100 को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है। 100 हमने लिया, हमारा जी कन्विक्शन कह रहा है कि 110, तो चलो हमको इतना तक हम लेंगे, बाकी हम नहीं लेंगे, बात खत्म। तो हमको 3 रुपए तक का चाहिए, उससे ये दो फैक्टर्स नॉर्मली डिस्प्ले में आता है जब ये लोग डिसीजन लेते हैं, तो ये स्टॉप लॉस हुआ जी। निकल। मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट जो बोला आपने वो भी बहुत बढ़िया बोला कि एक तो जी हो गया टेक्निकल एनालिसिस, वो ठीक बात है, चलिए हमें जी नहीं समझ में आता टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन जी ये बात तो समझ में आती है कि भैया मुझे नुकसान होगा तो मैं इतना ही बर्दाश्त कर पाऊंगा, इससे ज्यादा एग्जैक्टली की नुकसान बर्दाश्त करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो अगर मैंने राइट 100 रुपए में शेयर खरीदा है और मुझे पता है कि मेरे को 95 रुपए तो वापस चाहिए ही चाहिए, उससे कम जी मुझे वापस आएगा तो मुझे मेरा कैपिटल टूटेगा, तो फिर मैं जी स्टॉप लॉस कर लूंगा 95 पे और मैं मेरे ब्रोकर एग्जैक्टली को बोल दूंगा 95 में सेल ऑर्डर डाल के रखिए। अगर किसी भी वक्त एग्जैक्टली 95 हुआ तो मेरा शेयर बेच के मुझे 95 रुपीज देना, मैं 5 रुपए का नुकसान भुगत लूंगा। जी तो ये स्टॉप लॉस जी जो आप सलाह दे रहे हैं पिछले मेरे ख्याल से 4-5 सेशन से, ये बहुत ही मेरे ख्याल जी से उम्दा सलाह है। और जी इसका इसको अमल करना, कभी कभी क्या होता है राजकुमार जी, मैं बता रहा एक निवेशक बता रहा हूँ और मैं एक्सपर्ट जी नहीं हूँ जी स्टॉक मार्केट में। जी हम हमारे में जो लालच होती है कि नहीं यार ये तो जी और जी जी बढ़ेगा, है तो बढ़ने वाला है, अभी बस छोड़िए ना, बस अब बस क्यों क्यों जी बुक जी करें, जी कल बढ़ने वाला है, फिर हम आशा के आधार पे जी बैठ जी जाते हैं। फिर वो 95 का 90 होता है, 90 का 80 होता है, 80 का 70 होता है, और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब हम सोचते हैं यार मैं तो डूब गया।
जी जी तो जी तो इससे रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन है राजकुमार जी, और मैं जी इसमें कभी दो तीन बार मेरे जवानी में जल भी चुका हूं कि जी हमारे जी। कुछ ब्रोकर फिर कहते हैं आप एवरेज कर लो कि आपने सर 100 रुपए में शेयर लिया है। सर एक सेकंड इंटरफेयर कर रहा हूं। द काइंड ऑफ जी कॉशियस अप्रोच यू हैव बीन adopting since the day one, we can figure out that you must have burnt your finger during your whenever जब जी बिल्कुल बिल्कुल, वो और बोलते ना दूध जी दूध जी का जला तो छाछ भी फूक के पीता है। जला भी तो आप मुझे बोलेंगे जी कि जी सोना खरीदना है तो मैं सोने को भी कुरेद के दूंगा ये सोना है क्या। जी 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 जी। तो यही तो इसी को अनुभव तो बोलते ये हैं सर। जी जी इसी को अनुभव बोलते हैं और इसी से गाइडेंस मिलता है। तो आदमी अपने जोश जी पे होश को हावी होने देता है, और जोश बगैर होश के इतना खतरनाक है कि आप भी समझते हैं। जोश और होश का कॉम्बिनेशन जी बहुत बिल्कुल जरूरी है, चाहे स्टॉक मार्केट हो जी या कहीं भी हो, ऐसा। जी 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 सॉरी बिल्कुल बिल्कुल, जो जो दूसरा मुद्दा है जो जिसमें हम हाथ हाथ जला चुके हैं हमारी जवानी में, जब हम बहुत ही जोशीले थे और होश शायद जी नहीं था कि जी आपका ब्रोकर या आपका दोस्त कहता है यार 100 रुपए में लिया है अब 80 हो गया है और ले लेते हैं, एवरेज हो जाएगा, और एवरेज जी हो जी जाएगा तो फिर आगे जाके हम अच्छे प्रॉफिट में ले लेंगे, क्योंकि ये लालच रहती है ना कि नहीं नहीं ये तो जी शेयर जी अच्छा है इसको खरीदते जाइए। जी तो ये जो एवरेजिंग का जो सिलसिला है, मैं दर्शकों को बता दूं इसका मुझे क्या समझ में आया था, और फिर आपसे हम राय लेंगे कि इसमें जी कितनी चतुरता है, करना चाहिए या जी नहीं करना चाहिए। तो आप मान के चलिए एक शेयर का 100 रुपए का भाव है, आपने 100 में जी लिया, कल उठ के 80 हो गया, तो आपका जी दोस्त या ब्रोकर बोलेगा चलो इसको एवरेज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो बोलेगा आप 100 शेयर ले लीजिए 80 में, तो आपके अभी 200 शेयर जी हो गए। पहले 100 में लिया, जी फिर वो लिया 80 में, तो 180 में आपको 200 शेयर मिले, तो आपका एवरेज कॉस्ट हो गया 90, यानी अभी आप राइट 90 के ऊपर बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसका जी एवरेजिंग बोलते हैं। और जी तो आप आपका स्टेक बढ़ाते जाते हैं, जैसे भाव गिरता है आप जी खरीदते जाते हैं, क्योंकि आपका एवरेज जी कॉस्ट कम होते जा रहा है, इस जी जी आशा जी में कि कभी एवरेज कॉस्ट के ऊपर चला जाएगा भाव तो मैं बेच के प्रॉफिट जी में निकलूंगा। अब जी जी ये कितना कितना हमें एज ए एरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, और कितना विश्लेषण, खबरें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल आधार, आपकी क्या राय है इसके बारे में? निखिल जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आज आपने किया है। हमको लगता है कि इससे खूबसूरत सवाल अभी पिछले 1.5 महीने में, ये मिलियन जी डॉलर क्वेश्चन है निखिल जी। दिस इज द रियल रियल जी क्वेश्चन। इसमें सर एकदम बहुत अच्छा लगा आज हमको इन्वेस्टर को बताने का कि इसमें दो चीज है। अगर आप स्टॉक के बारे में आपका फुल कन्विक्शन है, स्टॉक को आप थॉरली जानते हैं और आपको पता है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड या सारे फंडामेंटल्स, तो आप एवरेज करें। अदरवाइज इट्स ए फॉलिंग नाइफ। अगर आप इस तरह से हेयरसे पे आप करेंगे एवरेज, तो इट्स ए फॉलिंग नाइफ। वो गिरता हुआ जो चाकू बोलते हैं ना, वो आपके हाथ को काटता चला जाएगा। और निखिल जी, मैं एक बात बताता हूँ, देयर आर सर्टेन अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स। उनका क्या कहना है, अगर ये जी हमारे व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग पहले जमाने में ऑपरेटर्स बोलते थे, वो लोग जी इस कॉन्सेप्ट को समझते थे कि ये लोग जब नीचे जाता है तो एवरेज करते हैं। तो इतना नोटोरियस कमेंट, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन नोटोरियस कमेंट आता था कि हम लोग को पता ही एवरेज करेंगे, तो ऊपर भाव करके जो इलिक्विड स्टॉक्स होते थे, बोलते थे कि इनको एवरेज करा करा के कंपनी का डायरेक्टर बना देना है हमको। अब आप समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। इतना नोटोरियस कमेंट आता था कि इनको एवरेज करा करा के कंपनी का प्रमोटर और डायरेक्टर बना देना है हमको। तो कहने का मतलब कि ये चीज जो आपने कहा ना, बहुत अच्छा कहा। इन लोगों को बचाना बहुत कभी भी जिस कंपनी के स्टॉक्स में आपको फुल कन्विक्शन नहीं हो, आप ऐसा मत करें। नहीं तो अगर वो किसी भी एंगल से अगर वो ऑपरेटर ड्रिवन है, तो आप समझो एक सुसाइडल, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एवरेज जी करेंगे और एवरेज करा करा के आपके घर को भर देंगे, और अंत में कहाँ पे जी इसका भाव जाएगा ये कुछ पता नहीं है। ऐसा होता है। जी, क्योंकि हमने व्यंग्य में थोड़ा हंस तो लिया, लेकिन ये है जी बात काफी ट्रेजिक है। हमने काफी बहुत जिंदगियां ट्रेजिक। बर्बाद होते हुए देखी है इसी जी चक्कर में जी जी कि आप खरीदते जाइए, हर 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 बॉटम पे खरीदते जाइए, हर बॉटम पे खरीदते जाइए, फिर वो बॉटम ही होते जी रहता है और कभी ऊपर जाता है ही नहीं। राइट तो राइट इसीलिए मेरे ख्याल से अगर 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 प्रोफेशनल कंपनी है, आपको जैसे राजकुमार जी ने बोला टोटल भरोसा है उस कंपनी जी पे, और आपको पता है कि ये इसकी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है और कभी भी जी कंपनी का नुकसान नहीं होने देंगी, तो फिर आप बने जी रहिए और कहीं ना कहीं जी लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। लेकिन
अगर आप सिर्फ जी, और सिर्फ अफवाहों पे, सलाहों पे जाते हैं तो कभी ये मत करिए। तो फिर स्टॉप फिर लॉस सुसाइड करने हो। में ही सबसे बड़ी चतुराई है, स्टॉप लॉस रखिए। द मोमेंट जी, इट ड्रॉप्स टू दैट लेवल, फिर ज्यादा एनालाइज मत करिए, ज्यादा सोचिए मत, निकल जाइए, आपका लॉस बुक जी, करिए। फिर भले आगे जाके वो शेयर 10 गुना बढ़े, 10 100 गुना बढ़े, सही वो बात। आपका नसीब होता है। और वो नसीब के जी, ऊपर कभी भी हम जिंदगी जी नहीं सकते। हमेशा जी, खबरें और विश्लेषण पे नजर रखना जरूरी है। और स्ट्रैटेजी जो हम बताते हैं, जी, स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी है, एवरेजिंग वाली जो स्ट्रैटेजी है, अगर इसको अडॉप्ट करना है तो बड़े ही चतुराई से करना है और सोच समझ के करना है, न कि सिर्फ एक एक्सेल शीट लेके आपको कोई कागज पे लिख देगा, देख जी, भाई जी, जी, तू बस, 500 ले बस, ले, बस। फिर देखो ये प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया, और वो चाय पीते पीते और स्टारबक्स में कॉफी पीते पीते लिख के आपको लखपति बना दिया, और आप घर जाके शांति से सोते हो, उसको पैसा दे के आते हो। तो जी, ऐसा तो जी, बिल्कुल मत करिएगा। आप बिल्कुल सोच समझ के, होशो हवास में, और बिना ज्यादा लालच के अगर आप इस मार्केट में रहेंगे तो जरूर इस मार्केट आपको पैसा घर में देगी। लेकिन अगर लालच जी, के बेसिस पे अगर आप बैठे रहेंगे, बिना विश्लेषण के, बिना खबरों के ऊपर नजर रख के, तो वो लालच आपको काम नहीं आएगी, और आप कहीं ना कहीं घर से पैसा सिर्फ देते जाएंगे, पैसा आएगा नहीं। आपको क्या लगता है राजकुमार? जी, जी, एकदम सही बताया आपने सर। इक्विटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। इसको कॉन्सेप्ट या अरिथमेटिक से मत आप करें। ये एक काफी जी सेंस की चीज होती है, जो आपको, जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 10 साल 15 साल सारे मॉडल्स अरिथमेटिक समझने के बावजूद 10 साल 15 साल जी गुजारे हैं, जो उसके नब्ज को समझते हैं, नब्ज, उनकी जी उनका सलाह लें। नहीं तो कभी भी आप पकड़े जाएंगे। और यही कारण है कि यह कहा जाता है कि 100 में 2 लोग मोनोलिथ बन जाते और 98 लोग हम्म, मार्जिनलाइज्ड हो जाते। 100 बिल्कुल बिल्कुल। 98 लोगों का कब्र खुदता है इस मार्केट में, तब 2 लोगों का शीश बनता है। इस मार्केट के जी इस चीज को आप समझें, आंख मूंद करके मत जाए। यहाँ पे ये चीज है, इसलिए एक्सपर्ट के एडवाइस के बगैर में क्वालिटी स्टॉक्स में जाए। ग्रीड में कभी ना आवे। ग्रीड ही इन सब चीजों का जड़ जी है, सारे जड़ का कारण है कि हमको रातों रात 6 महीना में डबल हो जाए, 3 महीने में डबल हो, वो होता नहीं, इस दुनिया में नहीं है। मत उन जी सब चीजों में जाए, नहीं तो आप फंसेंगे। ऐसा ऐसा कहीं नहीं होता। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस का जो उल्टा होता है वो होता है प्रॉफिट बुकिंग। जब जी, आप जब शेयर खरीदते हो 100 रुपए में, और आपको पता है कि 110 तक जाएगा, और 110 तक जी, चला गया, और उस वक्त कोई बोलता है यार बेच मत, ये तो भी 120 होगा, तो आप फिर लालच जी, में रुक जाते हो, 110 में नहीं बेचते। फिर 120 होता है, बोलता अब भी मत बेच यार, 130 होगा, तो आप तभी भी नहीं बेचते हो, और फिर वो 120 का जी, वापस सीधा 80 हो जाता है। तो जो प्रॉफिट जी, बुकिंग है, मेरे ख्याल से राजकुमार जी, इसके ऊपर भी जी, अगर आप 2 लाइन बता दें, और फिर हम प्रोग्राम को क्लोज जी, करेंगे। एकदम सही आपने बताया निखिल जी। वही चीज है, कहीं न कहीं जैसे कहते हैं नहीं कि आपको लगा कि आपकी सोच या आपका एनालिसिस कहता है कि 100 का 110 होगा। 110 होने के बाद एक क्या साइकोलॉजी जो डिस्प्ले में आता है कि आपका कन्विक्शन और बढ़ जाता है, और आप अपने हम्म, स्टडी पे कम भरोसा रखने लगते हो, क्योंकि जो 100 का 10 हो गया ना, तो आप अपने को खुदा समझने लग जाते हो, लगता हो आई एम सो परफेक्ट। जी, जी। और ये साइकोलॉजी राइट। जो है ना, आपको ड्राइव करती है, जो अगला आपके ग्रीड को कंट्रोल जाता है, और फिर वो ग्रीड आपको 120 बताता है, और आपका ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड दोनों मिल करके 120 का इंतजार करता है, और वहां आप फंसते हैं। तो वो जी चीज आप ना करें, अपने स्टडी पे भरोसा रखें। आया है, और अगर 110 आया है तो कम से कम आप सर्टेन प्रॉफिट बुक तो जरूर करें। जी सर्टेन बिल्कुल प्रॉफिट बुक जरूर बिल्कुल। करें। अगर आपको लगता भी जी 120 है तो थोड़ा करें, थोड़ा, अरे थोड़ा तो जरूर बुक करें, जिसमें कि आपका कॉस्ट ऑफ परचेज नीचे आता चला जाए। ये जी बिल्कुल। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस मार्केट में। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये तीनों जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए, दर्शकों को शायद अच्छे लगे और दिलचस्प लगे हो, लेकिन सिर्फ दिलचस्प लगने जी, से फायदा नहीं है, इसको अमल करना भी जरूरी है। जी, तो हमने स्टॉप जी, लॉस जी, के जी, बारे में बताया, एवरेजिंग के बारे में बताया, और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताया। तो आशा है कि दर्शकों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। हम कल विश्लेषण और खबरें देंगे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का जो आज इश्यू खुला उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, हमारे एनालिसिस लाके। तो दर्शक जरूर कल जुड़िएगा। हम उस आईपीओ के बारे में, और ओएफएस जो जी। उनका खुला है आज और कल और परसों खुला रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।